वैक्सीन कुरियर के 3 मात्र ही मांग अगर यदि मांग लिया जाए तब हम लोग खुश हैं। इस पे आप क्या कहेंगे उन लोगों को? जैसे उनका 3 मांग साफ-साफ यहाँ लिखे हुए हैं, मानदेय बढ़ाया जाए, सड़क चलने पे जो दुर्घटना होने पर 12 लाख दिया जाए और आरोग्य दिवस पे मानदेय बढ़ा दिया जाए। मात्र 3 गो पे है, इस पे क्या उन लोगों को ये किसी एक व्यक्ति की राय होगी। जी, हमारे जो वैक्सीन कुरियर का जो मांग है, जी, यह 2 पार्ट में बटा हुआ है। जी, एक दूरगामी लक्ष्य जो हमारा है, वो दूरगामी लक्ष्य यह है कि वैक्सीन कुरियर को 30 दिन काम उपलब्ध कराते हुए इनको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए या इनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया का भुगतान किया जाए। ये भारत सरकार से हमारी मांग है। साथ ही साथ बिहार सरकार से हमारी मांग है कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कार्यक्रम, योजना, परियोजना चल रहा है, जैसा कि पूर्व में भी हमने कहा था, उसमें 30 दिन का काम उपलब्ध कराया जाए और मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। ये आरोग्य दिवस का 100 रुपया 390 रुपया, बक्सा का 500 किया जाए एवं दुर्घटनाग्रस्त होने पर 4 लाख रुपया दिया जाए। साथ ही साथ इनको आयुष्मान योजना में शामिल इलाज के लिए कराया जाए, इनको ये सही कार्ड उपलब्ध कराया जाए और इनको साइकिल, छाता, गम बूट, ये सब जैसे चीज़ भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जिस साइकिल से जाए, बरसात में छाता चाहिए, ड्रेस चाहिए, मिलना चाहिए। ये सब बहुत सारी मांगें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कितने हद तक सरकार मानती है और कितना हद तक देती है, ये तो सरकार पर निर्भर करता है और हमारी भी ये कोई अंतिम लड़ाई नहीं है। पहले कुरियर को बहुत कम लोग जानते थे कि वैक्सीन कुरियर क्या है। अब वैक्सीन कुरियर क्या है ये लोग जान गए हैं। जब हमको जान गए हैं तो हमारे मांग को भी जान गए हैं। हमारा धीरे धीरे समर्थन बढ़ेगा और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। सबसे पहले वर्ष 2007 में आशा कार्यकर्ताओं ने पटना का डाक बंगला चौराहा का घेराव बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर के तले पटना 6 को कार्यक्रम के तहत हुआ था। उसको उपलब्धि मिली 12 साल के बाद 18 और 19 में जा कर के 1,000 रुपया बिहार सरकार ने बढ़ाया और फिर अब 23 में 4 साल के बाद पुनः 1,500 रुपया बढ़ा है। तो कुरियर की लड़ाई भी लेट शुरू हुई है, संगठन भी लेट शुरू हुआ है, संख्या बल भी कम है। उसके मुताबिक हमको भरोसा है कि फ़िलहाल अभी और फिर आगे आने वाले दिनों में हमारी समस्या का समाधान होगा, निश्चित होगा। आशा को लेकर तेजस्वी जी से आप मिले थे, क्या उस दिन चर्चा हुई थी वैक्सीन कुरियर के बारे में? तेजस्वी से वैक्सीन कुरियर के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। वैक्सीन कुरियर के संबंध में चर्चा जो है ईडी के साथ हुई थी, क्योंकि आशा के भी संबंध में जो तय हो गया था, उस तय जो हो गया था उस पर केवल सहमति तेजस्वी जी से लेना था। क्योंकि अच्छा, यहाँ रोकेंगे, सहमति मिली है, बढ़ाया नहीं गया है अभी, ऐसा क्या? बढ़ाने के लिए तो सहमति कैबिनेट में से न बढ़ जाएगा, बढ़ने के लिए तो बढ़ ही जाएगा। सहमति इसलिए लेनी थी कि ईडी सचिव हैं और जो प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हैं, उन्होंने अधिकृत किया था ईडी को वार्ता करने के लिए। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री की सहमति आवश्यक थी, क्योंकि ये कैबिनेट में विभाग ही लेके जाएगा, इसलिए तेजस्वी जी ने इस पर सहमति दिया। दूसरा, हम चाहते थे कि 1,500 को 500 रुपया और बढ़ाकर 2,000 कर दें, ये उनसे कहा गया था, लेकिन उस पर वो बाद में विचार करने की बात उन्होंने कहा। यही बात उन्होंने अन्य संगठन जो एक हैं उनको भी कहा होगा कि बाद में विचार करेंगे, जिसको ये कहा जा रहा है कि 3,000 हो गया 2,500 का, लेकिन यही उन्होंने कहा होगा। लेकिन जो मुख्य वार्ताकार हमारे थे कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति संजय सिंह, उनसे ईडी के संबंध में हमने कहा था और उन्होंने कहा था कि 16 के बाद बात होगी, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं आया है कि आप वार्ता के लिए आइए। अच्छा, एक और चीज़, आशा के साथ साथ वैक्सीन कुरियर का वहाँ बात रखा जा सकता है, था कि नहीं? वैक्सीन कुरियर की बात रखी गई, रखा जा सकता है नहीं, वैक्सीन कुरियर की बात हमने रखा ईडी को, लेकिन ईडी ने कहा कि 16 के बाद इस पर बात होगी। लेकिन अब बात करना बंद कर दिए हैं, अभी बुलाए नहीं हैं, इसलिए हमने अपने आंदोलन को तेज़ करने का निर्णय लिया है। जब आंदोलन तेज़ करेंगे फिर बुलावा आएगा, बात होगी, हमें हमारी समस्या का समाधान होगा।
तेजस्वी यादव के पास यही शब्द अगर पूछना चाहेंगे तेजस्वी यादव जी के पास गए थे तो आशा के साथ साथ वैक्सीन कुरियर वाले का भी समस्या जिक्र किए थे। तेजस्वी जी के यहाँ जिक्र के मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। जी ये जिक्र ईडी से हुआ है मेरी, जी। और ईडी ने कहा है कि 16 के बाद हम बात करेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव जी से क्यों नहीं हुई? तेजस्वी केवल ईडी से जो सहमति हुई थी उसी पर बात कर रहे थे। अच्छा, जो ईडी से जो आशा के संबंध में ईडी से सहमति हुई थी जी उसी पर वो बात कर रहे थे। बात किए का उन्होंने मतलब मोटा मोटी सहमति व्यक्त किया, ईडी से जो बात होगी उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त किया, और हम लोगों ने जो 500 बढ़ाने का अनुरोध किया उस पर अपनी आर्थिक कठिनाई का उन्होंने जिक्र किया, और कुरियर के कौ बोलते ही कुरी कहते ही उन्होंने कहा कि ईडी साहब की बात इस पर जो हुई है ना, फिर आपसे बात अलग से बात होगी, लेकिन विधिवत कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है कि वैक्सीन कुरियर का नाम आते ही उन्होंने ईडी पे छोड़ दिया। ईडी पे छोड़ दिया, उन्होंने ईडी पर छोड़ दिया, और ईडी भी कहे थे कि 16 के बाद बात इस पर होगी। 11 तारीख को जो हमारी अंतिम वार्ता जो सहमति बनी थी उस पर उन्होंने कहा था कि हम जो है 16 के बाद बात करेंगे, लेकिन 16 के बाद बात के लिए अभी तो उन्होंने बुलाया नहीं है। हो सकता है कार्य व्यस्तता के चलते, क्योंकि अभी एक जो है स्वास्थ्य समिति के लोगों के लिए जीवन बीमा का MU एक बना है, या मतलब आप संपर्क करने की कोशिश किए? हम संपर्क नहीं करेंगे। यदि हम संपर्क करेंगे स्वयं जी। तो ये तो पैरवी हो जाएगा कि हम बात करना चाहते हैं, हमारी कमजोरी दर्शाएगी। हम बाध्य करेंगे सरकार को कि वो हमको बुलाएं। फिर तेजस्वी जी कहेंगे कि एक तो समस्या का निदान किए तब तक फिर एक लेके पहुंच गए। उनको जो कहना हो कहें, समस्या है तो लोग जाएंगे, वो मंत्री हैं तो उनको समस्या सुनना होगा और निदान करना होगा। क्या लगता है मान जाएंगे? हम तो इसी उम्मीद के साथ लड़ रहे हैं। हम जितना चाहते हैं वो 100% नहीं माने, लेकिन कुछ न कुछ माने बगैर तो यहाँ टीकाकरण शुरू नहीं होगा। आशा की लड़ाई कितनी दिन चली थी? आशा की लड़ाई करीब 32 दिन चली थी। नहीं, शुरू से 2007 से और अभी जाके कुछ हुआ? 2007 से लड़ाई चली तो 2019 में 1000 बढ़ा जी, और फिर 23 में जाकर 1500 बिहार सरकार ने दिया, मैंने 250। इसमें लगता है कि वैक्सीन कुरियर का इतना जल्दी सुन लेंगे? हाँ सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे। क्यों? चुनाव राजनीतिक परिस्थितियां हैं, चुनाव है, और दूसरा बात है कि जो मजदूर पक्षी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो बिहार के महागठबंधन में शामिल है। ये सरकार में नहीं है, ये मंत्री नहीं है, तो कुछ तो इनका कहने का मतलब हक है ना। वो इसीलिए ना है कि जनता के सवालों को इस सरकार से हम हल कराएंगे, मजदूरों के सवाल को हल कराएंगे, किसानों के सवाल को हल कराएंगे। इसीलिए ना महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी है और सरकार में नहीं गई है। ये पार्टियां हल कराएंगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। वैक्सीन कुरियर को उदास होने की जरूरत नहीं है, पूरे ऊर्जा के साथ आना चाहिए। इसमें कोई उदास होने की जरूरत नहीं है। 10,000 की संख्या में यदि मैं कहता हूं कि 10,000 में यदि आधे भी 5,000 भी यदि बिहार में पटना की सड़कों पर उस दिन मार्च कर दें तो 2 से 3 दिन में समस्या का समाधान होगा और वार्ता हो जाएगी।